गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था जो देख कर भी नहीं देखते, हेलन केलर के बारे में एक चैप्टर था, है ना। आज हम पढ़ेंगे संसार पुस्तक है। संसार पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। आज़ाद भारत के ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय उसके बाद सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चे उन्हें क्या बुलाते थे? चाचा नेहरू। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी थी। उनमें से बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी ने अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र, पिता का पत्र पुत्री के नाम। जब इंदिरा 10 वर्ष की थी, इंदिरा गांधी उनकी बेटी थी, जब वो 10 वर्ष की थी तब नेहरू जी ने उन्हें अनेक पत्र लिखे थे। वो कहाँ रखे हैं? एक पुस्तक है, पिता का पत्र पुत्री के नाम। ठीक है, इस पुस्तक में संकलित है। संसार एक पुस्तक है, उसी पुस्तक से लिया गया है। तुम जब उन्होंने अपनी पुत्री को पत्र लिखा है, किसको? इंदिरा गांधी को। जब तुम मेरे साथ, जब वो 10 साल की थी, मतलब छोटी थी काफ़ी, तब वो उनके लिए पत्र लिखते थे और वो एक बुक में संकलित किया गया है सब कुछ। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। मैं इनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अपनी पुत्री को बताते हैं कि जब तुम मेरे सामने रहती हो तब मुझसे कई सारे प्रश्न पूछा करती हो जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब तुम मसूरी में हो और वो कहाँ थी? मसूरी में, और वो नेहरू जी इलाहाबाद में थे। तो हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। दूरी, पहले के ज़माने में ये सब मोबाइल वगैरह इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, है ना। तो और बातचीत भी कम हुआ करती थी लोगों से दूरी होने पर। तो हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी मैं तुम्हें इस दुनिया की ओर से और उन छोटे बड़े देशों को जो तुम दुनिया में हैं उनकी कथाएं लिखा करूं। वो बोलते हैं कि तुमसे उतनी बात तो कर नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे लिए कथाएं लिखूंगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा हिस्सा है। मतलब जो हमारा देश है हिंदुस्तान, वो काफ़ी बड़ा है लेकिन फिर भी इस दुनिया का, इस विश्व का एक छोटा सा हिस्सा है ना। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों और उन सब जातियों का जो उसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। तुम कुछ जानना चाहती हो तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम, मतलब ये नहीं जानना है तुम्हें कि तुम किस देश में पैदा हुई हो। तुम्हें संपूर्ण विश्व के बारे में जानना है, पूरी दुनिया के बारे में जानना है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बोलते हैं कि मुझे ये पता है कि मैं जो तुमको पत्र लिख रहा हूँ उसमें बस छोटी बातें ही बता पाऊँगा, कम बातें ही बता पाऊँगा। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी। वो बोलते हैं कि जो जितनी भी बातें मैं तुमको इसमें लिखूंगा वो तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझ भी जाओगी। दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। वो क्या बताते हैं अपनी बेटी को कि दुनिया एक ही है और जो इस विश्व में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास भी ना मिला होगा। या तो तुम जानती हो कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। बताते हैं कि ये जो धरती है, नेहरू जी अपनी पुत्री को बता रहे हैं कि ये जो धरती है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है ना। और बहुत दिनों तक इसमें कोई नहीं था, इस धरती पर बहुत पहले कोई नहीं था। उसके बाद मतलब इंसान का तो नामो निशान ही नहीं था। फिर धीरे धीरे वनस्पतियाँ वगैरह, सिर्फ जानवर थे और जानवरों से भी पहले, क्या बताते हैं, पहले तो इंसान थे ही नहीं, सिर्फ जानवर थे। और जानवरों से भी पहले एक ऐसा समय था जब कौन था? सिर्फ वनस्पतियाँ ही थी यहाँ पर। और उससे भी पहले एक ऐसा समय था जब कोई नहीं था, इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी। आज जब ये दुनिया मुश्किल है, जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी पड़ी है,
तो उस ज़माने का ख्याल करना भी बहुत कठिन है। फिर क्या बताते हैं कि एक ऐसा समय था जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी। एक ऐसा समय था जब ये हमारी धरती बहुत ही गर्म हुआ करती थी, है ना, और जानदार मतलब जिसमें जीवन हो ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम पड़ेगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा। जब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो जानवरों की पुरानी हड्डियाँ वगैरह से पता करेंगे तो ऐसा ज़रूर हमें पता चलेगा कि इससे पहले हमारी धरती पर क्या था। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ ही सकती हो, लेकिन तुम्हारे पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुए थे, मतलब उस और भी पुराने ज़माने में तो आदमी ही नहीं थे, तो किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम होती हैं? तो नहीं हो सकती कि हम बैठे बैठे हर बात सोच निकालें। ये बड़े मज़े की बात होती है क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं, सुंदर परियों की कथाएँ बुन लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, जिसका मतलब कहने का कि जिस बात का कोई तथ्य ही ना हो, जिसको हमने देखा नहीं है, जिसको हमने अच्छे से जाना नहीं है, उसके बारे में कोई कहानी गढ़ ले, ये कैसे सही है? खुशी इस बात की है कि उस ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, ये समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम मतलब पहले की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम दुनिया के बारे में जानना चाहें और पिछली बातें तो हमें पता चल सकती हैं। बल्कि खुद हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक, मतलब इस संसार रूपी पुस्तक में जो सब कुछ है वो हम पढ़ें, है ना। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में दुनिया का हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है। यह छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, मतलब छोटा सा पत्थर जिसे तुम सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो, मतलब इस संसार रूपी पुस्तक का छोटा सा पेज हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता है। कोई जुबान हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें अच्छा सीखने होंगे, मतलब कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए तुम्हें अक्षर सीखने होंगे। इसी तरह तुम्हें पहले प्रकृति के अक्षर सीखने होंगे। बताते हैं कि इनको पढ़ने के लिए, इन पुरानी चीज़ों का हाल जानने के लिए पहले तुमको प्रकृति के बारे में जानना और समझना होगा। जब तक तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? वह कैसे, मतलब जब छोटा चिकना रोड़ा देखती हो तो कुछ ऐसा लगता होगा ना कि ये कुछ कह रहा है। वो अपनी कहानी कैसे बताता है कि इससे पहले अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा, वह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या वो तुम उसे कहेगा, वो टुकड़ा तुमसे ये कहेगा, वो बताते हैं अपनी पुत्री को कि ये टुकड़ा तुमसे ये कहेगा कि एक समय था जिसे शायद बहुत दिन बीते होंगे, वो भी किसी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिससे किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा हो और पानी आया, उसे बहा कर ले गया, किनारे तक ले गया, फिर छोटी घाटी तक ले गया, उसके बाद वहाँ से एक पहाड़ी नाले से ढकेल कर एक छोटे से दरिया में पहुँचा। इस दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच में दरिया के इस पेंदे में लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिस घिस कर चिकने हो गए और चमकदार हो गए। मतलब वो कहानी क्या बताता है अपनी, कि मैं भी एक चट्टान का पहले हिस्सा था, फिर मैं एक बार पानी आया, मुझे बहाकर छोटे दरिया तक ले गया, दरिया से मैं बड़े दरिया तक गया। दरिया मतलब समुद्र, है ना, मतलब समुद्र या बड़ी जगह कोई पानी की, तो वहाँ तक ले गया। फिर मैं ऐसे घिसते घिसते उसके तले पे लुढ़कते हुए चिकना और गोल हो गया और तुम उसे एक दिन पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। वो इतना छोटा हो जाता कि धीरे धीरे बालू का एक जर्रा बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे बच्चे खेलते और उससे घरौंदा बनाते। अगर एक छोटा रोड़ा, वो अपनी पुत्री को बोलते हैं कि अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता रहा है, एक छोटा सा पत्थर तुम्हें इतनी बातें बता रहा है, तो दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें कितनी बातें मालूम होंगी, है ना। तो यही इतना ही जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पत्र में अपनी पुत्री को लिखा था। इसके ये चैप्टर है हमारे लिए पढ़ने के लिए दिया हुआ है ना, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।